हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनबीएफ स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह की। तो यहाँ हमने पिछली क्लास में आपकी जो प्रश्न वाला है 3.1 उसके 4 क्वेश्चन की चर्चा की थी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ आपके पास दिया है कि 2x2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव आपके पास ये दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या करना है, आपको अवयव ज्ञात करना है। यहाँ आपके पास दिया है अवयव एक का क्रम दिया है। इसका क्रम कितना है, यह आपके पास दिया है 2x2। इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, यानी कुल कितने 4 अवयव है। यहाँ अवयवों की बात करते हैं तो कितने अवयव है, 4 अवयव है। इसलिए यहां हम मान सकते हैं कि अवयव एक की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या है 4 अवयव है। तो इसमें 4 अवयव कौन कौन से होंगे, ये होंगे आपके पास A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, फिर होगा A12 और A21 और A22। इस तरह से यह अवयव आपका होगा एक। तो ये है आपके पास अवयव, यानी इसमें 4 अवयव आपके पास आ गए। ठीक है, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ बनाने थे। इस तरह से ये आपके 4 अवयव है। अब आपको इन चारों अवयवों के मान ज्ञात करने हैं और यहाँ पे रखना है, जिससे आपके पास अवयव A प्राप्त होगा। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट आपका है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है जहां पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। इस तरह से ये अवयव दिए हैं। यहाँ अवयव क्या दिया है, ये दिया है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। तो यहाँ पे क्या करना है, इन चारों अवयवों के आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले A11, पहला अवयव है A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ रख के निकालनी है। यानी I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यहाँ बात करें तो I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ आपके पास I की वैल्यू कितनी होगी, 2 पंक्तियां है यानी 1 और 2। और J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू की बात करें तो 2 स्तंभ है तो 1 और 2। I की वैल्यू 1 और 2 और J की वैल्यू क्या होगी 1 और 2। तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं फर्स्ट पार्ट में A11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। यानी I की वैल्यू कितनी है 1 है और J की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो A11 ये होगी 2 इंटू I की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस J1, और ये होगा 3 इंटू I, ये भी कितना है 1 है, प्लस J की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस तरह से क्या आ गया आपके पास, ये होगा 2 माइनस 1 3 प्लस 1, क्या आ गया 1 अपॉन 4। इस तरह से A11 की वैल्यू क्या आ गई, यह आ गई आपके पास 1 अपॉन 4। इसी तरह से फिर निकालते हैं नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है A12, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी I की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है और J की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यह आपके पास दिया है Aij, तो ये होगा 2 इंटू I की जगह पे क्या होगा, ये है 1 माइनस J की जगह पे क्या आएगा, ये आ गया 2 और अपॉन 3i प्लस J। तो 3i की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस J की वैल्यू क्या है, ये है 2। तो इस तरह से इसका मान निकालते हैं, ये क्या आ गया 2 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपके पास 0। तो ये 2 एलिमेंट आ गए। फिर अगला नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, और तीसरा अवयव आपके पास है A21। फिर निकालते हम A21 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, I की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास 2 और J की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखते हैं मान, और ये आपके पास है 2i, I की जगह पे क्या रख दिया 2 माइनस J और J की वैल्यू क्या है 1, फिर है 3i, I की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस J और J की वैल्यू है आपके पास 1। तो इसको सोल्व करते हैं।
तो यह आ गया आपके पास 4 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, यह आएगा 3 अपॉन 7। तो इस तरह से A21 की वैल्यू भी निकाल ली। अब एक एलिमेंट और बचा है A22, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यह है A22, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू 2 रखनी है और J की वैल्यू भी क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो मान रखेंगे, तो यहाँ मान रखते हैं, यह आपके पास है 2i, I की वैल्यू है 2 माइनस J, और J की वैल्यू क्या है, ये भी है 2, फिर है 3i प्लस J। तो 3i की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस J की वैल्यू क्या है, 2। तो सॉल्व कर लिया, इसको क्या आ गया 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2। तो क्या आया, यह आएगा आपके पास 2 अपॉन 8, यानी क्या आ गया 1 अपॉन 4। इस तरह से ये चारों एलिमेंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन सभी चारों एलिमेंट की जो वैल्यू आई है उनकी वैल्यू क्या करना है, इस मैट्रिक्स के रखना है। तो यह आपके पास मैट्रिक्स है, इस तरह से क्या आ गया, अतः आव्यूह A इक्वल टू यह आ गया, यहां मान रखेंगे A11, इसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4, फिर है A12 जिसकी वैल्यू क्या आई है 0, फिर है A21 और यह आपके पास आया है 3 अपॉन 7 और यह है 1 अपॉन 4। तो इस तरह से यह आपके पास आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से फिर बात करते हैं आपके इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, तो उसमें भी इसी तरह सॉल्व करना है। यहां आपके पास अवयव क्या है, ये आपके पास दिया है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का स्क्वायर है अपॉन 2i। यह आपके पास दिया है इसकी अवयव। तो यहां एलिमेंट्स निकालने आपको कितने, 4। सबसे पहले निकालते हैं A11, तो ये क्या होगा, ये होगा आपके पास, यानी I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो क्या आ गया, ये होगा 1 प्लस 2j, तो 2 इंटू 1 अपॉन ये है, ये तो इसका स्क्वायर है और यहाँ पे है 2i, तो ये है I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो इस तरह से क्या आ गया, ये होगा 1 प्लस 2, यानी कितने हो गए 3, और 3 का स्क्वायर और क्या आ गया, ये आ गया 2, तो कितने हो गए, ये आ गया आपके पास 9 अपॉन 2। फिर देखते हैं अगला एलिमेंट है आपका A12, तो ये क्या हो गया, इसमें मान रखना है I की वैल्यू 1 है और प्लस 2j, j की वैल्यू क्या है 2, फिर है इसका स्क्वायर अपॉन 2i, तो I की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये आ गया 1। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 कितने आ गए 25 अपॉन 2। तो इस तरह से A12 भी हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, और यह आपका है A21, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां मान रखते हैं I की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 2j और j की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर है अपॉन 2i, तो I की वैल्यू क्या है, यह आपके पास है 2। सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस और ये 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो ऐड कर दिया 4 और 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे कितने आ गए, ये आ जाएंगे 4।
फिर बात करते हैं आपका जो अगला एलिमेंट है A22। यहाँ पे i की वैल्यू कितनी रखनी है 2 और j की वैल्यू भी क्या रखनी है 2 रखनी है। तो मान रखते हैं इसमें यह आपके पास है i प्लस 2j, यानी i की वैल्यू 2 प्लस 2j, j की वैल्यू भी क्या है 2 है। फिर इसका स्क्वायर है अपॉन 2i और i की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो i की वैल्यू क्या है 2 है। सोल्व कर लिया इसको, या आपके पास आएंगे 2 प्लस और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, यानी 4 प्लस 2 6 हो गए। तो 6 का स्क्वायर अपॉन 4 और ये आएंगे कितने हो गए 36 अपॉन 4, ये आ गए 9। तो इस तरह से सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब इन सभी के मान क्या करेंगे इसमें रखेंगे। तो ये आ गए आपके पास आव्यूह A। तो आव्यूह A का मान क्या होगा, इसमें सभी मान रखते हैं। A11 की वैल्यू क्या है 9/2, ये आ गया 9/2। फिर A12 की वैल्यू क्या है 25/2, तो 25/2। और A21 की वैल्यू क्या है 4, ये आ गया 4 और ये है 9। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स A आया है। तो इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट भी आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6 और यह है एक 2x3 क्रम का आव्यूह A = aij। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव यह 1/2 मोडो 2i माइनस 3j है। तो यह है आपका 6th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, एक 2x3 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है जिसके अवयव आपको दिए हैं। तो जैसे 5th क्वेश्चन में देखा था उसी तरह से सोल्व करना है। यहां क्रम आपको दिया है 2x3। तो बात करते हैं सॉल्यूशन में। क्या है आपके पास इसका क्रम दिया है, तो यहां बात करेंगे चूंकि आव्यूह यह है aij, इसका क्रम है और ये दिया है 2x3। इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी 2 तो पंक्तियां है और 3 स्तंभ है, यानी कि कितने हो गए यहाँ पे कुल हो गए 6 अवयव है। तो 6 अवयवों का आव्यूह निकालना है जिसमें क्या हो 2 तो क्या हो पंक्तियां और 3 स्तंभ हो। तो इसके लिए मान सकते हैं इसलिए माना ये आपके पास है आव्यूह A। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां बनाना आपको
2 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाला अवयव बनाना है, यानी 2 तो रोज होनी चाहिए इसमें। ये होगा A11, A12 और A13, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ हो गए, और A21, A22 और A23। तो इस तरह से यह आपको क्या होगा, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाला अवयव बना लिया। अब यहाँ पे जो इसके 6 एलिमेंट है, 6 अवयव है, उन सभी 6 के मान निकालने हैं और यहाँ रखना है। तो इनके मान निकालते हैं। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले A11। यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू क्या रखनी है, ये भी 1 रखनी है। तो इसमें रखते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 1/2 mod of 2i, और i की जगह पे क्या आ गया 1, माइनस 3j, j की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। सोल्व कर लिया इसको तो ये आ गया 1/2 mod of क्या हो गया 2 - 3, यानी क्या हुआ -1 का मोड। -1 का मोड कितना आता है 1 होगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। फिर निकालते हैं, अगला एलिमेंट है आपका A12, ये होगा 1/2 mod of 2i, ये है आपके 2i और i की जगह पे क्या रखना है, ये हो गया 1, माइनस 3j, j की वैल्यू क्या है, ये आपके है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 1/2 और मोड में क्या है आपके, ये है, ये कितना हो गया 2 - 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, तो 2 - 6 कितने हो गए -4 हो गए, और इसका मोड है तो -4, और -4 का मोड कितना हो गया, ये आपके पास होगा 4, और 4/2 क्या हो गया 4/2, ये आपके पास आ गया 2। फिर इसी तरह से देखते हैं, तीसरा एलिमेंट है और ये है A13। तो A13 की वैल्यू निकालते हैं, ये होगा 1/2 mod of 2i, i की जगह पे यहाँ पे है 1, माइनस 3j, और j की वैल्यू है ये है आपके पास 3। सोल्व कर लिया तो 1/2 मोड में क्या है 2 माइनस और 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, तो 2 - 9 कितने हो गए -7 हो गए। सोल्व कर लिया, -7 का मोड क्या हो गया 7, तो 7/2। तो इस तरह से जो फर्स्ट रो थी आपकी उसके सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आपकी सेकंड रो है तो उसके एलिमेंट लिखने हैं। तो सेकंड रो का एलिमेंट आपका है A21, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। यह आपका है 1/2, यहां रखेंगे, यह आपको दिया कितना है 2i - 3j, तो 2i, और ये है i की वैल्यू 2 माइनस 3j, और j की वैल्यू है 1 है। सोल्व कर लिया इसको, यह आ गया 1/2 और मोड ऑफ क्या है 4 - 3 कितना हो गया 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 हो गई। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट देखते हैं A22। तो इसको सोल्व करते हैं, यह है 1/2, तो मोड में क्या है 2i - 3j, तो मान रखते हैं कितने हो गए, i की वैल्यू रख दिया 2 माइनस 3 और j की वैल्यू भी क्या है 2 है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या होगा 1/2 और मोड में क्या दिया है, ये आपके है 4 - 6, तो कितना हो गया, ये हो गए -2। सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व किया तो क्या आ गया, ये होगा -2 का मोड क्या आएगा 2 हो गया, और 2/2 तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर इसका एक एलिमेंट और बचा है, लास्ट एलिमेंट A23, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये है 1/2 mod of 2i, और i की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस, फिर है 3j, और j की वैल्यू रखेंगे, ये है 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया तो 1/2 और मोड में क्या दिया है 4, और ये है -9, तो 4 - 9 कितने हो गए -5। इसको सोल्व कर लिया तो -5 का मोड क्या आ गया 5। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई
5/2। तो इस तरह से ये भी निकाल लिया। तो सारे मान निकल गए। अब सभी अवयवों के मान क्या करना है, इस अवयव में रखना है। तो इस तरह से यह आएगा। अतः आपका जो अवयव है a = क्या आ गया, इसमें सभी मान रखते हैं तो ये होगा 1/2। फर्स्ट रो के मान कौन कौन से हैं, 1/2, फिर है 2 और है 7/2। तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई। फिर आपके है जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट क्या है, ये है 1/2 और ये है 1 और 5/2। तो यह इसके वैन है। तो इस तरह से ये आपका जो अवयव था वो कंप्लीट हुआ। यह है 1/2, 1 और 5/2। ठीक है, तो यह आपका दिया था 6th क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिर है आपका 7th क्वेश्चन और जिसमें दिया है यदि a + b 7 और -3 और ये दिया है 2 है ab और दिया है 4। यह आपको एक मैट्रिक्स दिया है और इसके इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स है और जिसकी वैल्यू दी है 6 7 -3 और यह दिया है 2 8 4। तो इस तरह से यह आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल में है। तो ए और बी के मान आपको क्या करना है। तो यह आपका 7th क्वेश्चन है। ये क्या है, यदि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, जो अवयव दिए हैं वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब समान मैट्रिक्स, यानी समान अवयव की कंडीशन है। तो समान अवयव की कंडीशन हमने पढ़ी थी अवयव के गुणधर्मों में। उसमें क्या देखा था कि दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। यानी समान अवयव होने के लिए क्या है, 2 कंडीशन थी, 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त आपके पास थी कि उनका क्रम समान होना चाहिए और दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त थी कि उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, ये समान अवयव दिए हैं। समान अवयव आपको पहले से दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा, उनके क्रम और संगत अवयव समान होंगे। क्रम आपको पहले से समान दिया है, जैसे इसका क्रम क्या है, यह है 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 3 क्रॉस 2। दोनों के क्रम क्या है, समान है। तो क्रम तो पहले से समान है। आपको निकालना है ए का और बी का मान। यह आपको किससे प्राप्त होंगे, इनके अवयवों से। यानी क्या करेंगे, इनके अवयवों को बराबर करते हैं, तो संगत अवयवों को बराबर करेंगे। तो यहां बात करते हैं सॉल्यूशन। तो ये है, क्या दिया है, चूंकि दिए गए अवयव समान अवयव है तथा इनके क्रम भी समान है, अवयव समान है और इनके क्रम भी समान है, इसलिए
इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब संगत अवयव समान है तो इनकी तुलना करके ए और बी की मान निकालते हैं। अतः संगत अवयवों की तुलना से तो इनकी तुलना करते हैं। तो उन अवयवों को देखने हैं जहां ए और बी दिए हैं, क्योंकि अपने को ए और बी के मान निकालने हैं। तो यहां बात करते हैं जो सबसे पहला अवयव है A11, इसमें दिया है a प्लस बी, इसका मान क्या दिया है a प्लस बी है। तो इसके संगत अवयव दूसरे मैट्रिक्स में देखना है। तो A11 है यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना दिया है, यह आपको दिया है 6। तो इस तरह से इनके संगत अवयव हो गए और इसको नाम दे दिया आपने फर्स्ट समीकरण। तो आगे देखते हैं फिर ए और बी कहां दिए हैं। फिर आपको दिए हैं ए और बी यहां पे, ये अवयव है आपका ए बी, और ये क्या है आपका दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है, यह आपके है 8। तो इस तरह से यह आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां पे पहले और दूसरे समीकरण को सोल्व करके आप ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो दोनों को सोल्व करेंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। तो बात करते हैं जो पहला समीकरण है इक्वेशन फर्स्ट, उससे देखते हैं। उससे किसी भी एक चर का ए का या बी का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे तो उनके मान आएंगे। यहां से हमने निकाल लिया बी का मान, और ये क्या होगा, यह आ गया 6 माइनस ए। ठीक है, इसको तीसरा समीकरण दे दिया। ये मान क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो ये मान रखेंगे दूसरे समीकरण में। आपने निकाला है बी का मान, तो बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें मान रख दिया। मान रखेंगे तो क्या आएगा, यह है ए और बी का मान है 6 माइनस ए, ये यहां पे रख दिया। यह है 6 माइनस ए इज इक्वल टू 8। तो इसको सोल्व करते हैं तो यह आ गया 6a माइनस ए स्क्वायर, अब इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो यहां से क्या होगा, ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 6a और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपके पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। और द्विघात समीकरण को सोल्व करना अपन जानते हैं। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं माइनस 6a के। तो क्या होंगे, ये आपके पास होंगे a स्क्वायर और इसके फैक्टर हो गए माइनस 4a और माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, a माइनस 4 और आएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, a की 2 वैल्यू जाएंगी, क्या क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2 और 4। यहां पे a की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई है। एक तो आई है 2 और दूसरी वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। अब दोनों वैल्यूज को यहां पे तीसरे समीकरण में रख के आप b का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से a के कितने मान आए हैं, 2 और 4, 2 मान आए हैं। दोनों मानों को रखेंगे तो b का मान आएगा। तो b का मान की बात करते हैं। तो यदि a इज इक्वल टू 2 है तो तब समीकरण 3 से तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आपके पास है 6 माइनस ए और a की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह आ गया 4। और फिर है यदि a इज इक्वल टू आप 4 लेते हो तब क्या आएगा, तब तीसरे समीकरण से
बी की वैल्यू क्या आएगी, ये 6 माइनस ए, और ए का मान रखेंगे 4, तो कितना आ गया, ये आएगा 2। तो इस तरह से बी के भी दो मान आए, एक तो आया है 4 और एक आया है 2, तो ये कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। इस तरह से कौन कौन से मान आए, ए बी की वैल्यू आएगी 2 4, यानी ए के भी 2 मान हो गए और बी के भी 2 मान आएंगे, तो बी के मान होंगे 4 2, तो इसके 2 मान प्राप्त हुए। तो ये आपको याद करने थे। तो इस तरह से ये आपका 7th क्वेश्चन दिया था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। इससे पहले एक चीज देखते हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपका कमेंट आया था एक क्वेश्चन पे, वो क्या था देखो, उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने प्रश्नमाला जो 6.1 थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, और फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था, उसकी बात कर रहे थे आप कि उसमें राइट लिमिट क्यों नहीं आ रही। तो उसको देखते हैं कि उसमें राइट लिमिट क्यों नहीं आई थी, उसको एक बार वापस से देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया था, इसमें आपके पास एक फलन है f(x) और जिसकी वैल्यू दी है e⁻1/x/x, जब क्या हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो और इसकी वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो इस कंडीशन में आपने पूछा था कि इसकी राइट लिमिट क्यों नहीं आ रही, यानी ये संतत क्यों नहीं है। तो इसकी बात करते हैं। यह आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट है 6.1, प्रश्नमाला 6.1 का फर्स्ट का बी पार्ट है, और ये प्रश्न है कि इसकी संततता की जांच करनी है बिंदु x बराबर 0 पर। तो बिंदु x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी थी। तो आपने पूछा था कि राइट लिमिट क्यों नहीं आई है, तो इसको देखते हैं। अब अपन संततता की जांच करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बिंदु आपको दिया है x बराबर 0 पर, यह बिंदु है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप निकालते हो फलन का मान, जो आप अच्छी तरह से निकाल लोगे फलन का मान, और ये होगा f0। ये यहां से क्या आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो ये आ गया 0, इसका मान तो आ जाएगा। फिर बात कर रहे थे कि राइट लिमिट क्यों नहीं आ रही है, तो वो देखते हैं। दोनों सीमाएं निकालनी है आपको। पहले निकाल लेते हैं दाईं सीमा और बाईं सीमा, कोई सी भी निकाल सकते हो आप लोग। तो दाईं सीमा की बात करते हैं। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा को किस तरह से व्यक्त करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे f0 + 0 से, ठीक है। लिमिट में चेंज कर देंगे इसको, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये होगा f0 + h, ठीक है। सोल्व करेंगे, यानी फलन का जो मान है उसका यूज करना है। और ये क्या हो गया, f0 + h, यानी x का मान क्या हो गया, 0 से अधिक हो गया। तो क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, और इस कंडीशन में फलन का ये मान काम में लेना है। तो क्या आएगा, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा, इसमें मान रखेंगे तो e⁻1/x, और x का मान क्या है, 0 + h है, अपॉन x है, यानी 0 + h। तो आगे सोल्व किया तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है e⁻1/h, और अपॉन h है।
तो ये है। तो यहां से बात करते हैं, तो यहाँ h टेंड्स टू 0 करेंगे तो e की पावर 1/0, e की पावर इनफाइनाइट, तो इस तरह से इनफाइनाइट होगा। एक दूसरा तरीका है कि इसका प्रसार कर सकते हैं, तो उस तरह से भी देख सकते हो। तो प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको e की पावर x का प्रसार याद होना चाहिए। तो e की पावर x का प्रसार क्या होता है, ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से होता है। तो इस प्रसार में मान रख देते हैं, तो इसमें मान रखेंगे। यहाँ x की जगह पे क्या है, 1/h है, तो ये होगा 1/h, ये तो आपके बाहर है, और e की पावर 1/h इसका प्रसार करना है, तो ये क्या होगा 1 प्लस x, इसकी जगह पे दिया है 1/h, फिर है x स्क्वायर, तो 1/h का स्क्वायर क्या हो गया 1/h स्क्वायर, और फैक्टोरियल 2 है। इस तरह से ये प्रसार होगा आपका, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/h प्लस 1/h स्क्वायर प्लस 1/h क्यूब फैक्टोरियल 2 इस तरह से ये आएगा। अब यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 करते हैं, तो क्या होगा, इसका मान क्या आ गया, ये क्या आ रहा है 1/h, यानी सभी में क्या आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया, यानी क्या है, अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है जो अपरिभाषित है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट लिमिट है, दाईं सीमा है, उसका मान नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, संतत नहीं होगा, तो ये यहाँ लिख सकते हो। और जब आप बाईं सीमा निकालते हो, लेफ्ट लिमिट निकालते हो, तो वहां भी देखते हैं राइट लिमिट तो इसकी आ नहीं रही, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बाईं सीमा की। तो बाईं सीमा, अगर किसी भी एक सीमा का मान नहीं आता है, यानी कोई भी एक सीमा है वो अगर अपरिभाषित होती है, विद्यमान नहीं होती, तो वह क्या होता है, फलन संतत नहीं होता, असंतत फलन होता है। अब यहाँ पे दाईं सीमा नहीं आई है, तो आप आगे इसको सोल्व न करें, वहां से भी लिख सकते हो। तो दूसरी लिमिट आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, और जब दूसरी लिमिट निकालते हो तो उसको भी देख लेते हैं। पहले आप बाईं सीमा भी निकाल सकते हो, कोई सी एक भी सीमा नहीं आती है तो वहां पे आप लिख सकते हो कि यह सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन संतत नहीं होगा। तो बात कर रहे थे राइट लेफ्ट लिमिट की। बाईं सीमा है, इसको किस तरह से लिखेंगे, इस बिंदु पर बाईं सीमा क्या होगी, f 0-0, और इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा f 0-h, ठीक है। फलन का मान काम में लेते हैं, क्या होगा, 0 में से h माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 0 के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, इस कंडीशन में फलन का ये मान काम में आएगा। क्या होगा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मान रखते हैं तो ये आ गया e की पावर 1/x, यानी 0-h अपॉन 0-h। सोल्व कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आ गया, e की पावर -1/h, और यह है माइनस का h है। तो ये देख रहे थे, तो आप लोगों ने इस पे कमेंट आया था कि यहाँ पे अगर, यहाँ पे क्या पूछा था कि अगर e की पावर -1/0 का मान 0 होता है तो फिर इसमें लिमिट क्यों नहीं आ रही है, इसकी राइट लिमिट क्यों नहीं है, यानी बाईं सीमा का मान इसमें क्यों नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसका मान 0 होता है, ठीक है, इसका तो मान 0 होता है, इसका मान 0 नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, जब ये 0 है तो फिर इसकी लिमिट क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे अगर ये मान काम में लेते हो आप, तब क्या है, देखो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं, h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0
और अपॉन 0। इस तरह से 0 अपॉन 0 की कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में ये लिमिट नहीं होगी, यानी क्या है, ये अनिर्धारीय मान है। अनिर्धारीय मान है। ये कुछ फॉर्म थी 0 अपॉन 0, 0 की पावर 0, इस तरह से ये अनिर्धारीय रूप थे। ठीक है, तो इसलिए ये लिमिट विद्यमान नहीं होगी। और वैसे यहाँ पे दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, तो ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोगों का कुछ कमेंट था, तो ये प्रॉब्लम थी। उसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 अपॉन 0 की कंडीशन बनती है। तो इस रूप में क्या है, ये अनिर्धारीय मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। यहाँ पे राइट लिमिट नहीं है, तो वहां से आप सीधे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।